बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रोई ज़मीन पर सबसे पहला कातिल काबिल और सबसे पहला मकतूल हाबिल है। काबिल और हाबिल ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के परजिंद है। इन दोनों का वाक़या ये है कि हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होती थी और एक हमल के लड़के का दूसरी हमल की लड़की से निकाह किया जाता था। इस दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह लेवज़ा से जो हाबिल के साथ पैदा हुई थी करना चाहा, मगर काबिल इस पर राजी ना हुआ क्योंकि अकलीमा ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो इसका तलबगार हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको समझाया कि ये अकलीमा तेरे साथ पैदा हुई हैं, इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबिल अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। बिल आखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी खुदावंद कुद्दूस अज़्ज़ व जल के दरबार में पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही अकलीमा का हकदार होगा। उस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत की ये निशानी थी कि आसमान से एक आग उतर कर उसको खा लिया करती थी। चुनांचे काबिल ने गेहूं की कुछ बालें और हाबिल ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग ने हाबिल की कुर्बानी को खा लिया और काबिल के गेहूं को छोड़ दिया। इस बात पर काबिल के दिल में बोझ व हसद पैदा हो गया और उसने हाबिल को कत्ल कर देने की ठान ली और हाबिल से कह दिया कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा कि कुर्बानी कबूल करना अल्लाह का काम है और वो मुत्तकी बंदों ही की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुत्तकी होता तो ज़रूर तेरी कुर्बानी कबूल होती। साथ ही हाबिल ने ये भी कह दिया कि अगर तू मेरे कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ले पड़े और तू दूज़ही हो जाए, क्योंकि बेइंसाफों की यही सज़ा है। आए काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। बवक़्त कत्ल हाबिल की उम्र 20 बरस की थी और कत्ल का ये हादसा मक्का मुकर्रमा में जबल सूर के पास या जबल हिरा की घाटी में हुआ और बास का कौल है कि बसरा में जिस जगह मस्जिद आज़म बनी हुई है मंगल के दिन ये सानिहा हुआ। वल्लाहु ताला। रिवायत है कि जब हाबिल कत्ल हो गए तो 7 दिनों तक जमीन में जलजला रहा और वह होश व तियोर और दरिंदों में इज़्तिराब और बेचैनी फैल गई। और काबिल जो बहुत ही गोरा और खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बिल्कुल काला और बदसूरत हो गया और आदम अलैहिस्सलाम को बेहद रंजो गम हुआ। यहाँ तक कि हाबिल के रंजो गम में 100 बरस तक कभी भी आपको हंसी नहीं आई। और सरयानी जुबान में आपने हाबिल का मुर्सिया कहा, जिसका अरबी इशार में तर्जुमा ये है, तमाम शहरों और उनके बाशिंदों में तगय्युर पैदा हो गया और ज़मीन का चेहरा गुबार आलूदा और कबीह हो गया। हर रंग और मज़ा वाली चीज़ बदल गई और गोरे चेहरे की रौनक कम हो गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शदीद गज़बनाक होकर काबिल को फटकार कर अपने दरबार से निकाल दिया और वो बदनसीब अकलीमा को साथ लेकर यमन के सरजमीन अदन में चला गया। वहाँ इब्लीस इसके पास आकर कहने लगा कि हाबिल की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया कि वो आग की पूजा किया करता था, लिहाजा तू भी एक आग का मंदिर बनाकर आग की परवरिश किया कर। चुनांचे काबिल पहला वो शख्स है जिसने आग की इबादत की और ये रोई जमीन पर पहला शख्स है जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और सबसे पहले जमीन पर होनी ना हक किया। और ये पहला वो मुजरिम है जो जहन्नम में सबसे पहले ढाला जाएगा। और हदीस शरीफ में है कि रोई जमीन पर क़यामत तक जो भी होनी ना हक होगा काबिल उसमें से हिस्सेदार होगा, क्योंकि उसी ने सबसे पहले कत्ल का दस्तूर निकाला। और काबिल का ये अंजाम हुआ कि इसके एक लड़की ने जो कि अंधा था इसको एक पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। और ये बदबख्त नबी ज़्यादा होने के बावजूद आग की परवरिश करते हुए कुफ्र व शिर्क की हालत में अपनी लड़की के हाथ से मारा गया। रूहुल बयान। हाबिल के कत्ल होने के 5 बरस बाद हज़रत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुई, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 130 बरस की हो चुकी थी। आपने अपनी इस होनहार परजिंद का नाम शीश रखा। ये सुरयानी जुबान का लफ्ज़ है
اور عربی میں اس کے معنی ہبت اللہ یعنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے ان سب کی حضرت شیش علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وسیع و حلیفہ اور سجادہ نشین بنایا اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگے۔ ہماری حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی حضرت شیش علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے۔ روح البیان، اس واقعہ کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کے سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسری کی قبول نہ ہوئی۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک سارے جہاں کا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے اور تو دوزخی ہو جائے۔ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں۔ درس سے ہدایت، اس واقعے سے چند ہدایتوں کے سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خونی ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہٰذا کسی عورت کے فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ نمبر 2، قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ فرما کر حکم دیا گیا کہ حاسد کے حسد سے خدا کی پناہ مانگتے رہو۔ نمبر 3، خونی ناحق کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس مجرم کی وجہ سے ایک نبی علیہ السلام کا فرزند اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے راندہ درگار ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا اور قیامت تک ہونے والے ہر خونی ناحق میں حصہ دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار رہے گا۔ نمبر 4، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرے تو قیامت تک جتنے لوگ اس بری طریقے پر عمل کریں گے سب کے گناہ میں وہ برابر کا شریک اور حصہ دار بنے گا۔ نمبر 5، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے مقدس نبی اور صفی اللہ ہے، مگر ان کا بیٹا قابل کتنا خراب ہوا وہ اب پڑھ چکے ہیں۔ ہمیشہ ہر شخص کو چاہیے کہ فرزند صالح اور نیک اولاد کی دعائیں خدا سے مانگتا رہیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال اور خاص طور پر اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔